सब इंस्पेक्टर कोर्स हो और पुलिस का कोर्स हो या पीएससी का कोर्स हो, ये सभी को लेकर के आ चुका है चौहान एकेडमी आपके सामने। और अब इस बार एक सीट आपकी होगी पक्की आप सभी के लिए। ये कैसे एक्सेस होगा, कैसे मुमकिन होगा, शॉर्ट में ये सबसे पहले चौहान एकेडमी का एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे जाना है और प्ले स्टोर पर जाकर के उसको इंस्टॉल करना है, ओपन करना है, अपनी थोड़ी सी बेसिक जानकारी को भरना है। उसके बाद आप जाएंगे पेड कोर्स में और पेड कोर्स में देखेंगे आपको जो भी कोर्स चाहिए आप उसको बाय कर सकते हैं, चाहे व्यापम का कोर्स हो चाहे पीएससी कोर्स हो। तो एक सीट अगर पक्की करनी है तो चौहान एकेडमी के साथ जुड़ना है, क्योंकि मामला इज्जत का है। थैंक यू। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका इस प्लेटफॉर्म में और मैं एडवोकेट दिनेश सिंह चौहान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की खबर बहुत जोरदार, बहुत शानदार और कहा जाता है कि सत्य सताया जा सकता है, परेशान किया जा सकता है, लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता। माननीय हाई कोर्ट ने फैसला दिया था जो फैसला इतना गलत था और ये उम्मीद थी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट उस पर सही फैसला करेंगे और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एकदम सही जजमेंट किया और अब मध्य प्रदेश में सही तरीके से भर्तियों का रास्ता हो चुका है साफ। आज की प्रेस खबर, सबसे पहले मैं अपने सीनियर एडवोकेट माननीय रामेश्वर ठाकुर साहब का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम सब हाई कोर्ट में अच्छे विषयों पर हमेशा सिर्फ हाई कोर्ट ही नहीं सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। चूंकि इस मामले में मैंने रामेश्वर ठाकुर साहब ने तमाम बहुत सारे विनायक साहब ने नेक्स्ट की कैसे जज साहब ने कहा सीबीआई इंक्वायरी चाहिए क्या, ठीक है, उसकी भी चर्चा करेंगे। जोहार, जय जोहार सर, जय जोहार, जय श्री राम, इंशाअल्लाह, वाहे खुदा, वाहे गुरु, जो भी तमाम मानते हो। सबसे बड़ी बात, इस सृष्टि के सबसे बड़े भगवान माता पिता को प्रणाम। चलिए, गलती नहीं होती, होती है, हर व्यक्ति इंसान ही होता है। एक और दिखाता हूं आपको मैं, एमपी पुलिस में चलते हैं और एमपी पुलिस में गलती हुई है चयन समिति से। चयन समिति जो कि एक बात ध्यान रखना, ये मत सोचना कि क्या चयन समिति गलत नहीं कर सकती, बहुत बड़ा गलत की है। चयन समिति ने लाइन को ही पलट दिया है, जीओपी जो थी, जो गैजेट जो था उसको बदल दिया और मेरे बेचारी जो महिलाएं हैं और जो बेचारे मेरे एक्समैन हैं उनको जो है बाहर कर दिया। और आपका जीतना 100% तय है। आप लोग मेरा साथ देंगे तो, और हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट अगर नहीं भी मानती है, माननीय सुप्रीम कोर्ट बैठी है, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो एक्समैन और महिला साथ दोगे ना। और याद रखो, जब तक तुम्हारी भर्ती पूरी नहीं हो जाती, नियम अच्छे नहीं हो जाता, तुमको नई भर्ती भी नहीं आएगी, टेंशन ना लो। तुम्हारे साथ न्याय होगा, मतलब न्याय होगा। मेरा तो सिर्फ एक ही सपना है, डिसिप्लिन के साथ भर्ती करिए, बस। जैसा डिसिप्लिन है उसको तोड़िए नहीं। खैर, मेरी सुनवाई में, अभी सुनवाई चल रही थी, आपने कल नहीं देखा होगा तो देखिएगा, ठीक है। उस सुनवाई में जो है मैंने जैसे बात को रखा, WP 27041 क्या हो गया उसमें? मेरा तो WP नंबर तो रिकॉर्ड, क्या कहना क्या चाहते हैं? मेरा माय लॉर्ड, ये रिक्रूटमेंट जो रूल बुक है माय लॉर्ड, उसको मतलब एक प्रकार से उसमें कुछ इनक्रिप्ट किया गया माय लॉर्ड, उसको डुप्लीकेट बनाया गया माय लॉर्ड। मैंने आज कुछ डॉक्यूमेंट्स फाइल किया माय लॉर्ड, आइए प्लीज माय लॉर्ड, एक बार देखें माय लॉर्ड। एप्लीकेशन लगाइए, सीबीआई को इंक्वायरी के लिए दे। नहीं माय लॉर्ड, मैंने आइए, आप समझ रहे हैं, एप्लीकेशन दीजिए, सीबीआई को इंक्वायरी देते। ये जज साहब ने कहा एप्लीकेशन दीजिए। अब बच्चों ने पूछा सर सीबीआई का मामला क्या था, तो फिर बता दूं मैं, ये सीबीआई को इंक्वायरी के लिए दे। नहीं माय लॉर्ड, मैंने आइए लगा। समझ रहे हैं मेरी बात? यहां पर जो बात हुई है वो बात ये हुई कि मैंने कहा कि माय लॉर्ड गलत किया गया है, गलत किया गया है, और मैं गलत, मेरे पास डॉक्यूमेंट है जो कि गलत किया गया है। माय लॉर्ड ने कहा एप्लीकेशन दे, हम सीबीआई की इंक्वायरी करते। मतलब सीबीआई की करने की आवश्यकता नहीं है, आप ही देख लीजिए, दैट्स सफिशिएंट। और चूंकि मैं धन्यवाद देता हूं विवेक अग्रवाल साहब का, बहुत शानदार जज है, हम जैसे एडवोकेट्स को बहुत प्यार करते हैं, बहुत मानते हैं। देखो, छोटी चीज जैसे मैंने बोला तो तुरंत कहा कि एप्लीकेशन सीधे सीबीआई की इंक्वायरी के लेते हैं। थैंक यू सो मच। हम जैसे जो यंग एडवोकेट्स होते हैं, ऐसे ही जो चल रहा है, चाहे इंदौर खंडपीठ में चल रहा है, चाहे वो केस आपका कहीं भी चल रहा है, प्लीज ये वाली जीओपी सभी लोग डाउनलोड कर लो
मैं डाल दूंगा, इस जीओपी को डाउनलोड कर लो और अपने एडवोकेट्स को यह समझाने का प्रयास करो। एक बार तो चाहे तो मेरी वीडियो सेंड कर देना उनको, अब वीडियो ना सेंड करो, कई बार होता है बहुत सारे एडवोकेट्स, मैं आप सबसे माफी मांगना चाहता हूं। मेरे जो सीनियर एडवोकेट्स हैं, हो सकता है उन्हें लगे कि जूनियर बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तो मैं आपसे प्रार्थना क्षमा चाहता हूं। लेकिन एडवोकेट ना छोटा होता ना बड़ा होता है। एडवोकेट अपनी एडवोकेसी डॉक्यूमेंट्स के दम पे करता है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्स अच्छे लगेंगे तो आप खुद कहेंगे कि केस एक तरफा जीत गए। चलिए तो चर्चा करेंगे थोड़ा सा इसमें, ठीक। ये डॉक्यूमेंट सर आपसे ही उम्मीद थी कि सही तरीके से, मैंने आपसे पहले वादा किया था, जब देखो मैंने वादा किया था कि जब तक सही नियम से भर्ती नहीं हो जाएगी तब तक मैं दम नहीं लूंगा, ठीक है। मेरे को कोर्स वोर्स नहीं बेचना भाई, ठीक है, वो तो सब जमाना करता है, लेकिन होता है ना एक बदलाव की आंधी। ये है आपकी रूल बुक। चलिए इस रूल बुक का सीधे पेज नंबर 19 आ जाइए, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, सामान्य निर्देश। क्या लिखा है? सामान्य निर्देश। इस पे साफ तौर पर पुलिस भर्ती 2020 में एक चीज लिखी गई थी, उसको अंदाज किया गया, इसलिए बहुत सारे एडवोकेट्स के केस डिस्पोज ऑफ हो गए या डिसमिस हो गए। उपरोक्त नियमों के संबंध में किसी भी संशय अथवा विवाद की स्थिति में पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी स्थायी राजपत्र आदेश जीओपी क्रमांक 137/12 जो कि दिनांक जो है एवं उसका अपडेट किया गया था 6/1/2016 में मान्य होगा। मतलब फिर से स्पष्ट कर दे, सब कुछ अंतिम रूप से यही मान्य होगा। ओके, अब इन्होंने क्या गलती की, चयन समिति से क्या गलती हुई, उस गलती को देख लेते एक बार। 1.15 चयन समिति ने क्या किया, चयन समिति ने बस 2 लाइन को बदल दिया, पूरी बच्चियां बाहर हो गई। देखिए यहां पर अब पढ़ेंगे इसमें, पेज नंबर कौन सा बेटा, ये पेज नंबर है 15, पेज नंबर 15 में, पेज नंबर 15 में ये देखिए आप लोग, पेज नंबर 15 में एक लाइन है जिसे कहते हैं पॉइंट नंबर 3, ये सब लिखते जाओ। पेज नंबर 15 पॉइंट नंबर 3 क्या लिखा है सुनिएगा। सूचियां बनाने के बाद ओवरऑल हॉरिजॉन्टल प्रभावी किया जाएगा। ओवरऑल हॉरिजॉन्टल के लिए केवल वे महिलाएं भूतपूर्व सैनिक पात्र होंगे जो अपनी अपनी वर्टिकल आरक्षण श्रेणी के कट ऑफ अंक से अधिक पाए हो तथा शारीरिक प्रवीणता परीक्षा उत्तीर्ण कुल। मतलब जब तुम फिजिकल पास कर लिए होगो तब तुम्हें दिया जाएगा रिजर्वेशन। वाह अद्भुत। अब देखते हैं वही जीओपी, क्या वास्तविकता में ऐसा जीओपी में लिखा है? नहीं। कहोगे गुरुदेव ऐसा है क्या? नहीं लिखा तब भी कर दिए। हाँ जी, अब आते हैं हम उस जीओपी की चर्चा करते हैं। मैं वो जीओपी निकाला, मैंने पीएचक्यू से इस जीओपी को मंगवाया। इस जीओपी को पढ़िए, वही जीओपी ना, देख लीजिए, बाद में मत करना सर ये नहीं है, वही है। क्या लिखा है? 6/1/2016, देखो दिनांक। ओके आइए, क्या है, क्या लिखा आगे? आरक्षक संवर्ग भर्ती हेतु निर्मित जीओपी क्रमांक 137/12 संशोधन कार्य कर किया गया, ठीक है। आइए अब इस पे क्या लिखा है साफ तौर पर इस जीओपी, अब ये भी लिखा है इसी के आधार पर भविष्य में सारी भर्तियां की जाएंगी। तो यहां पर मेरे बच्चे पेज नंबर, आ जाओ आप इसमें, पेज नंबर 8 या 9 पर पहुंचो। चलिए ये आ गया हमारा, ये है आरक्षण। सुनना अच्छे से, पेज नंबर 8, जीओपी का पेज नंबर 8, सब लोग देखिएगा जरूर अच्छे से। क्या लिखा है देखो बेटा, भर्ती के संबंध में आरक्षण, सभी प्रकार का आरक्षण स्पष्ट कर देना जरूरी है। बहुत प्यार से लिखा इन लोगों ने कि महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे। और क्या लिखा सुनना अच्छे से, सुनना। इन्होंने जीओपी में क्या लिखा, ओरिजिनल जीओपी ये है जो मैंने कहा था कि एक तरफा पूरा फैसला हो जाएगा कोर्ट का। अगर एक केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो बहुत बड़ी बेइज्जती भी होगी उन सभी की जिन्होंने इसके खिलाफ ऑर्डर दिया होगा, क्योंकि साफ तौर पे कहेंगे कि महिलाओं और भूतपूर्व सैनिकों के लिए कंपार्टमेंटाइज हॉरिजॉन्टल आरक्षण के लिए हॉरिजॉन्टल ओवरऑल आरक्षण है। इस आरक्षण के अंतर्गत भरे जाने वाले पदों को उसी जाति वर्ग समुदाय के आरक्षित प्रतिशत के अंतर्गत समायोजित किया जाएगा जो जिस वर्ग समुदाय का होगा। कितनी अच्छी बात है। मतलब ये दिमाग रखो, ये बताओ क्या ये लाइन वहां है? नहीं है, इस लाइन को बदल दिया गया है। इस लाइन को बदल दिया गया है। चयन समिति से गलती हुई है, चयन समिति इस चीज को माने या ना माने, या कोर्ट मनवाए या जैसे मनवाए, बट ये फॉल्स हुआ है।
मैं बस यही कह रहा था जज साहब को, ये सब एक बार देख लीजिए कि जो मध्य प्रदेश सरकार का गैजेट है, गैजेट में क्या लिखा है और रूल बुक में क्या लिखा है, इसको बदल करके दिया गया किसको, व्यापम को। और दोस्त बता दूं, मैं एक एडवोकेट हूं, किसी भी अधिकारी के पास ये पावर नहीं है कि वो गैजेट में एक शब्द भी बदल दे। गैजेट का मतलब होता है, समझ रहे आप लोग, गैजेट का मतलब गैजेट होता है। गैजेट का मतलब यू कांट चेंज अ सिंगल वर्ड, यू कांट चेंज अ सिंगल वर्ड। और ये टोटल जीओपी आपको अपने एडवोकेट्स तक पहुंचानी है, ठीक है। तो इसलिए आप सभी लोग दिमाग में रखने का प्रयास करेंगे, ये जीओपी ही 2020 की भर्ती के लिए थी। और नई जीओपी जो बनाई गई 2022 में, उस जीओपी को चैलेंज करने के लिए तैयार रहना, क्योंकि वो जीओपी बनाई गई जानबूझ करके महिलाओं और एक्समैन को बाहर करने के लिए। इसमें बदलाव कर दिया गया है, बहुत बहुत अंदर से चीजें। थोड़ा 2 मिनट के लिए सोचो, महिलाएं, सारी महिलाएं सोचो और एक्समैन सोचो कि क्यों मैं साल भर से आपके पीछे पड़ा हूं कि बेटा गलत है, बहुत बड़ा गलत है, लोचा है बेटे, देयर इज समथिंग वेरी बिग रॉन्ग, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, देयर इज समथिंग बिग रॉन्ग। गलती से हुआ, कहां से हुआ, कैसे हुआ, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये आप लोग दिमाग पर रखने का प्रयास करेंगे। ये जीओपी क्रमांक डाला है किसमें, आपकी रूल बुक में डाला है पेज नंबर 19 पर। और उसका जीओपी मैंने निकाला, कहां से, विभाग से निकाला है कि आखिरकार जीओपी है क्या। तो पता चला गैजेट ही, गैजेट ऑफ पुलिस, मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी, असाधारण गैजेट है। मतलब इसको छोटा मोटा मत समझिए, इसी के आधार पर भर्ती होनी है। सर जी ये गलती नहीं, 420 ही होना चाहिए केस सरकार के खिलाफ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। अगर यही कोई व्यक्ति कर देता, सच देखो, मैं वकील में बताऊं, अगर यही कोई दूसरा व्यक्ति कर देता, उसके खिलाफ पक्का एफआईआर हो जाती। क्यों किसी बच्ची का जिंदगी बर्बाद कर रहे हो आप, क्यों किसी एक्समैन को जिंदगी बर्बाद कर रहे हो आप। व्यापम की कोई गलती नहीं इसमें, व्यापम तो जवाब दिया ना, मेरे को जवाब दिया व्यापम कल, ठीक है। तो ये दिमाग में रखने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं, थोड़ा सा चीजें हैं हमारे लिए। खैर, दिनेश सिंह चौहान अभी है, और मेरी बड़ी पैनी नजर होती, बड़ी बारीकी से मैं रूल बुक को पढ़ता हूं। तो कल जज साहब मुझे सीबीआई इंक्वायरी के लिए बोल दिए कि मैं सीबीआई इंक्वायरी करा देते हैं, एप्लीकेशन दो। और मुझे सीबीआई इंक्वायरी नहीं, बस मेरा बात तो सुन लो। 5 मिनट का केस है, सिर्फ 5 मिनट का, ओनली 5 मिनट। ग्रांट मी 5 मिनट, आई विल क्लियर द केस, क्रिस्टल क्लियर। दिस इज अ क्रिस्टल क्लियर केस दैट द somebody is making, या somebody making wrong here. Who's? गलती से या जानबूझकर, कैसे, पता नहीं, बट दिस इज द मोस्ट। खैर, तो ये है, ये जीओपी है। और मैं चयन समिति से भी कहना चाहता हूं, अगर चयन समिति, क्योंकि एमपी पुलिस बड़ा मेरी वीडियो आजकल देख रही है, आप वर्दीधारी हैं, आपके पास खाकी है और मेरे पास काली कोट है। आपका डंडा कैसे चलता मुझे नहीं पता, पर मेरी काली कोट तभी शुरू होती है जब कोई व्यक्ति सताया हुआ मेरे पास आता है। आप अपनी ड्यूटी करते हैं, हम अपनी ड्यूटी करते हैं। आपकी ड्यूटी करते समय हो सकता है कुछ गलतियां हो जाती हैं, अच्छे भी करते हैं, उसके लिए सैल्यूट है। गलतियां हो जाती तो गलतियों को उजागर करना हम जैसे एडवोकेट्स का काम। मेरी पर्सनली किसी से लेना देना नहीं। अगर कोई पर्सनली सोचे कोई ऑफिसर कि मेरे ऊपर कर रहा, ऐसा नहीं है। डोंट टेक इट पर्सनली। आज आप चयन समिति में होंगे, हो सकता कल कोई और आ जाएगा, परसों कोई और आ जाएगा। तो आज भी आप चाहें तो इसमें एक बार देखें, आप देखें कि गलती कहां पर है और आप उसको सुधार सकते हैं। हम लोग केस भी विड्रॉ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर आज भी चयन समिति ये एक लेटर लिखती है कि हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, मैं यकीन कहिए, मैं कह रहा हूं, मुझे केस जीतने हारने के लिए नहीं लड़ रहा मैं केस, मैं तो रूल ऑफ लॉ के लिए लड़ रहा हूं केस, ठीक है। मैं रूल ऑफ